प्राचीन भारत का इतिहास है महाभारत। जीवन के रहस्यों से भरे इस ग्रंथ को पंचम वेद कहा गया है। इसमें सैकड़ों पात्रों, स्थानों, घटनाओं, विविधताओं व विवंडनाओं का वर्णन है। महाभारत के योद्धा किसके अवतार अथवा पुत्र? महाभारत के देवताओं में से प्रमुख कर्ण सूर्यदेव के पुत्र थे। कर्ण सूर्य के अंशावतार थे, जबकि महाबली बलराम शेषनाग के अंश थे। वहीं 8 वसुओं में से एक ध्रुव नामक वसु ने ही भीष्म के रूप में जन्म लिया था। गुरु द्रोणाचार्य के अश्वत्थामा को महादेव, यम, काल और क्रोध के सम्मिलित अंश से उत्पन्न किया गया था। वहीं देवगुरु बृहस्पति ने ही द्रोणाचार्य के रूप में जन्म लिया था। दुर्योधन कलयुग का तथा उसके 100 भाई पुल सत्यवंश के राक्षस के अंश थे। 3 चरणों में लिखी गई महाभारत। वेदव्यास की महाभारत को बेशक मौलिक माना जाता है, लेकिन वह 3 चरणों में लिखी गई। पहले चरण में 8,800 श्लोक, दूसरे चरण में 24,000 और तीसरे चरण में 1,00,000 श्लोक लिखे गए। 18 का रहस्य। कहा जाता है महाभारत के युग में 18 संख्या का बहुत महत्व रहा, क्योंकि महाभारत पुस्तक में 18 अध्याय हैं। कृष्ण ने अर्जुन को 18 दिन तक ज्ञान दिया। 18 दिन तक ही युद्ध चला, जबकि गीता में भी 18 अध्याय है। कहा जाता है कि महाभारत युद्ध के 18 प्रमुख सूत्रधार थे और अंत में युद्ध में केवल 18 योद्धा ही जीवित बचे थे। विचित्र शक्तियों से संपन्न योद्धा। महाभारत में एक से बढ़कर एक योद्धा थे, जो शक्तिशाली होने के साथ ही विचित्र, चमत्कारी व सिद्धियों से संपन्न थे। जैसे सहदेव भविष्य में होने वाली हर घटना को पहले से ही जान लेते थे। वे जानते थे कि महाभारत होने वाली है और कौन किसे मारेगा अथवा कौन विजयी होगा। लेकिन भगवान कृष्ण ने उन्हें शाप दिया था कि अगर वह इस बारे में लोगों को बताएंगे तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। भीष्म। शांतनु गंगा के पुत्र भीष्म का नाम देवव्रत था और उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। दुर्योधन। वहीं दुर्योधन का शरीर वज्र के समान कठोर था, जिसे किसी भी धनुष या अन्य किसी हथियार से छेदा नहीं जा सकता था। जरासंध। जरासंध का शरीर 2 फाड़ करने के बाद वह पुनः जुड़ जाता था। तभी श्री कृष्ण के इशारे पर भीम ने उसके शरीर को 2 फाड़ करने पर उसके दोनों शरीर के हिस्सों को विपरीत दिशा में फेंक दिया। घटोत्कच। भीम पुत्र घटोत्कच इतना विशालकाय व शक्तिशाली था कि वह लाल मारकर ही रथ को कई फुट नीचे फेंक सकता था और सैनिकों को अपने पैरों तले कुचल सकता था। भीम। वहीं भीम में 10,000 हाथियों का बल था। महाभारत के उलझे रिश्ते। महाभारत में एक और जहाँ धर्म और नीति की बातें हैं, वहीं अधर्म और अनीति के कई किस्से हैं। महाभारत कालीन रिश्ते और उनके द्वंद्व, जिसमें छल, ईर्ष्या, विश्वासघात और बदले की भावना का बाहुल्य है। इसी में प्रेम, अकेलापन और बलिदान भी है। जहाँ पांडु का अपनी पत्नी कुंती और माद्री के साथ सिर्फ प्रेम का रिश्ता था। कुंती और माद्री के जो पुत्र थे वे पांडु नहीं थे, फिर भी वे पांडु पुत्र कहलाए। वहीं कुंवारेपन में कुंती ने सूर्यदेव के सहयोग से कर्ण को जन्म दिया और यही पुत्र कर्ण कहलाया। उसी तरह दूरी और धृतराष्ट्र के पुत्र उनके नहीं थे, वे तो ऋषि वेदव्यास के थे, तब भी वे कौरव कहलाए। कुरुक्षेत्र में ही क्यों लड़ा गया युद्ध? कुरु और इंद्र के बीच हुई संधि के अनुसार कोई भी पशु, पक्षी या मनुष्य निराहार रहकर या युद्ध करके इस स्थान पर मारा जाएगा, वह स्वर्ग का भागी होगा। ये बात भीष्म, श्री कृष्ण आदि सभी जानते थे। इसके अतिरिक्त श्री कृष्ण युद्ध के लिए एक ऐसी भूमि चाहते थे जहाँ क्रोध और द्वेष के संस्कार पर्याप्त मात्रा में हो, जहाँ एक दूसरे के प्रति प्रेम उत्पन्न न हो सके। यही सोचकर कुरुक्षेत्र का स्थान इन सभी बातों के लिए उपयुक्त था और उन्होंने कुरुक्षेत्र को ही युद्ध का क्षेत्र बनाने की घोषणा की।